कहानी शुरू होती है और हम फफूंदी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि गुसेड़ू लाल तो साला चूतिया जैसा दिखता है और उसकी नाक भी बैंगन जैसी है, तुम उस जैसे से शादी कैसे कर सकती हो। इस पर फफूंदी कहती है कि गुसेड़ू लाल कुछ ही सालों में डॉक्टर बनने वाला है, जिसके बाद मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मुझे उस चूतिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसकी दूसरी फ्रेंड पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी कल की रात तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कैसी रही, उसने तुम्हें शादी का गिफ्ट दिया कि नहीं। फफूंदी कहती है कि हाँ, उसने तो मुझे शादी का गिफ्ट हर पोजीशन में दिया। वहीं बार हम गुसेड़ू लाल को देखते हैं जो सच में एक चूते जैसा दिखता था और छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अब जब उसे ये पता चलता है कि उसकी होने वाली वाइफ किसी और से बजवा कर आई है तो उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहां से चला जाता है। वो वहां से एक क्लब में जाता है और दारू पीकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक खूबसूरत लड़की आती है जिसके बड़े बड़े बब्बे और मोटी गांड देखकर सभी लोग उसके पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। वो गुसेड़ू लाल के पास आकर बैठती है और फिर गुसेड़ू लाल उसे कुछ बताने लगता है, जिस पर वो लड़की भड़क जाती है और उसे कहती है कि बहन के लोड़ो मुझे शांति से बैठने भी नहीं देते, गांड में घुस जाओ मेरी। इस पर गुसेड़ू लाल कहता है लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा था कि आपका पर्स नीचे गिर गया है। अब उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखकर उस लड़की को लगता है कि शायद गुसेड़ूमल शादीशुदा है, इसलिए वो उससे माफी मांगती है और बताती है कि सुबह से ये भोसड़ी वाले बस मुझे बजाने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगती है। अब गुसेड़ू लाल उसे सब कुछ सच बताने ही वाला होता है, लेकिन उसकी सुंदर शक्ल और मोटी चूचियां देखकर वो उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरी बीवी मुझे 6 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। बताता है कि मेरी बीवी मुझे कहती थी कि मैं कितना भी कमा लूं, लेकिन उसकी शॉपिंग का खर्च मैं कभी नहीं उठा पाऊंगा। फिर वो कहता है कि मैंने अपनी बीबी को खुश करने के लिए 14 बच्चे अडॉप्ट भी किए, लेकिन वो बहन की घोड़ी फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। अब उस लड़की को उस पर तरस आने लगता है और वो उसे कहती है कि तुम कितने दुखी हो, क्या मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम गुसेड़ू लाल को देखते हैं जो अब पूरी तरह बदल चुका है। वो क्लब में होता है जहाँ पर वो एक लड़की को अपनी वही वाइफ वाली कहानी सुनाने लगता है जो उसने शुरुआत में उस लड़की को सुनाई थी। अब उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर उस लड़की को भी उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो भी उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। हम देखते हैं कि गुसेड़ू लाल ऐसे ही अपनी नकली शादियों की कहानियां सुनाकर लड़कियों को फंसा लेता है और फिर उन्हें बजाकर वहां से चला जाता है। कहता है कि मेरे लिए ये करना ही सबसे सही है क्योंकि इससे मेरा दिल कभी दोबारा नहीं टूटेगा। इसके बाद वो अपने क्लिनिक जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि गुसेड़ू लाल एक प्लास्टिक सर्जन है। वहीं हम उसकी असिस्टेंट बिल्लो रानी को भी देखते हैं जो कि उसके साथ यहाँ पर कई सालों से है। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आती है जिसकी एक आईब्रो दूसरी आईब्रो से बहुत अलग थी। वो बताती है कि मेरे उस बहन के लोड़े प्लास्टिक सर्जन ने मेरी सर्जरी गलत कर दी, जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई। इसलिए अब मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप ही हो जो मुझे वापस ठीक कर सकते हो। इस पर गुसेड़ू लाल कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर दूंगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक चूतिया आता है जिसका नाम होता है बब्बन बवासीर, जो कि गुसेड़ू लाल का कजन होता है। फिर वो उस औरत को देखता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे बब्बे काफी बड़े बड़े हैं तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। इस पर वो औरत कहती है कि भोसड़ी के तेरे अलावा तो मैं और किसी के साथ भी जा सकती हूँ। बब्बन बवासीर कहता है कि तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं बाकी मर्दों से बेहतर हूँ क्योंकि मेरा हथियार उन सभी से बड़ा और मजबूत है। इस पर गुसेड़ू लाल भी कहता है कि हाँ, वो सच में बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने ही उसे लगाया है। अब बब्बन बवासीर को लगता है कि शायद ये सुनकर वो औरत उसे हाँ कर देगी, लेकिन ये सुनने के बाद उस लड़की को काफी अजीब लगने लगता है और वो वहां से चली जाती है। फिर शाम को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से मिलते हैं जिसकी शक्ल बिल्कुल एक सूखे हुए लंड जैसी होती है। गुसेड़ू लाल बताता है कि इसकी सर्जरी मैंने ही की है, लेकिन अभी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है, जिसके बाद ये पूरा ऋतिक रोशन दिखेगा। तभी वहाँ पर सूखे लंड की पटाखा बीबी आती है और उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया है और उसके पैर पर चोट लगी है। अभी सुनकर गुसेड़ू लाल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसके पैर पर टांके लगा दूंगा। जिसके बाद वो उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम सीढ़ियों से गिरे कैसे। बच्चा कहता है कि मेरा ध्यान भटक गया था जिस वजह से मेरा पैर फिसल गया। गुसेड़ू लाल पूछता है कि किसने तुम्हारा ध्यान भटका दिया। बच्चा कहता है कि थी एक लड़की। गुसेड़ू लाल कहता है कि क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ तो नहीं थी, क्योंकि इस उम्र में तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सौतेली माँ के बारे में ही सोचना चाहिए। इस पर वो बच्चा हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, वो कोई और थी, वो लंबी थी, उसके सुनहरे बाल थे और चूचियां तो इतनी सॉलिड थी कि मैं तो दीवाना ही हो गया। इस पर गुसेड़ू लाल कहता है कि भोसड़ी की अपनी छोटी सी लुल्ली को काबू में रख, नहीं तो तेरी गांड में इंजेक्शन लगा दूंगा। फिर जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसके सुनहरे बाल थे और उसकी चूचियां भी सॉलिड थी। अब उसको देखकर गुसेड़ू लाल समझ जाता है कि उस बच्चे की छोटी मूंगफली को इसी ने ही खड़ा किया होगा। फिर वो उस लड़की से पूछता है तो क्या तुम वही हो जिसने उस बच्चे का ध्यान भटकाया। लड़की पूछती है क्या। गुसेड़ू लाल कहता है कि तुम्हारी इस खूबसूरती से उस बेचारे बच्चे का ध्यान भटक गया और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। लड़की कहती है कि फिर तो मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, जिसके बाद वो उसे लेकर बाहर आ जाती है।
फिर वो बताती है कि मेरा नाम सुनहरी झांट है और मैं एक टीचर हूँ। फिर वो घुसेड़ू लाल से पूछती है कि तुम क्या करते हो, जिस पर वो बताता है कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। सुनहरी झांट कहती है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल फेक लगती है क्योंकि इससे कोई भी सुंदर नहीं दिखता। इस पर घुसेड़ू लाल कहता है कि मैं एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरी सारी सर्जरी बिल्कुल सही रही है। जैसे तुम उस लड़के को ही देख लो, उसकी गांड पहले बिल्कुल ही सपाट थी। बेचारा जब भी वो टट्टी करने बैठता था तो उसी में ही गिर जाता था, लेकिन फिर मैंने उसकी सर्जरी करके उसकी गांड को मोटा कर दिया। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते बीच तक पहुंच जाते हैं, जहां पर घुसेड़ू लाल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे उम्र की लड़की के साथ कभी भी वक्त नहीं बिताया, लेकिन आज तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं और फिर वहीं पर खुले समुद्र के बीच वो दोनों दबाकर घचाघच करते हैं। फिर अगली सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो सुनहरी झांट उसे कहती है कि अभी तो मुझे काम पर जाना है, लेकिन तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो ताकि अगली बार हम दोनों ये सब तुम्हारे घर में तुम्हारे पलंग पर कर सकें। घुसेड़ू लाल कहता है कि मेरी पैंट की जेब में मेरा कार्ड पड़ा है, तुम उसे निकाल कर अपने पास रख लो। वैसे वो मैं तुम्हें खुद ही निकाल कर दे देता, लेकिन दिन में तुम मेरा लोड़ा देखकर डर जाओगी और यहाँ से भाग जाओगी। फिर जब सुनहरी झांट जैसे ही उसकी जेब में से कार्ड निकालने लगती है, तभी वहाँ पर उसे उसकी वेडिंग रिंग मिलती है। अभी देखकर सुनहरी झांट गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि भोसड़ी के ये क्या है, तुम शादीशुदा हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। घुसेड़ू लाल कहता है कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तुम मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं समझाता हूँ। लेकिन सुनहरी झांट बहुत गुस्से में थी और वो उसे कहती है कि भोसड़ी के आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब घुसेड़ू लाल सच में सुनहरी झांट से प्यार करने लगा था, तो वो उसे मनाने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन सुनहरी झांट उसे कहती है कि भोसड़ी के मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझसे कभी नहीं मिलना, मुझे शादीशुदा मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे बाप ने भी एक ऐसी ही शादीशुदा औरत के लिए मेरी माँ को धोखा दे दिया था और अब मैं किसी और शादीशुदा औरत का घर नहीं तोड़ना चाहती। तभी वहाँ खड़ा एक बच्चा उसे कहता है कि भोसड़ी के दूर रह उससे। घुसेड़ू लाल कहता है कि अबे चवन्नी चुप कर। बच्चा कहता है कि तेरी तो मैं गांड मार दूंगा। इस पर घुसेड़ू लाल कहता है कि क्या बोला तूने, तेरी लुल्ली काट दूंगा मैं। फिर वो सुनहरी झांट को बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो शादी नहीं बल्कि बर्बादी है। मेरी वाइफ का तो कहीं और चक्कर चल रहा है। सुनहरी झांट कहती है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ से इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेते। इस पर घुसेड़ू लाल कहता है कि मैं तो उससे तलाक ले ही रहा हूँ, कुछ ही दिनों में हम पेपर साइन करने वाले हैं, जिसके बाद मैं उससे पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। सुनहरी झांट पूछती है कि उसका नाम क्या है, जिस पर घुसेड़ू लाल बताता है कि जोगिंदर जहरीली। सुनहरी झांट कहती है कि उसका नाम जोगिंदर जहरीली है। घुसेड़ू लाल कहता है कि हाँ, कितना गंदा नाम है ना, तुम उसका नाम तो छोड़ो, उसकी हरकतें भी बहुत गंदी हैं और इसी वजह से तो हम दोनों अलग हो रहे हैं। सुनहरी झांट पूछती है कि अच्छा तुम्हारी वाइफ का अफेयर किसके साथ है। इस पर घुसेड़ू लाल बताता है कि उसका नाम है बब्बन बवासीर। फिर सुनहरी झांट बताती है कि हर आदमी यही बोलता है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इस पर घुसेड़ू लाल कहता है कि नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा, वो वैसे भी अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश है और अब मैं भी खुश होना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब सुनहरी झांट इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे पहले तुम्हारी वाइफ से मिलना है। अभी सुनकर घुसेड़ू लाल पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है, शाम को हम लोग डिनर पर मिलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से सीधा अपनी असिस्टेंट बिल्लो रानी के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज आज के लिए तुम मेरी फेक वाइफ बन जाओ। बिल्लो रानी उसे कहती है कि तुम चूतिया हो गए हो क्या, अगर वो लड़की गलती से हमारे ऑफिस आ गई तो उसे पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। घुसेड़ू लाल कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। अब बिल्लो रानी पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन घुसेड़ू लाल के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद घुसेड़ू लाल उसे महंगे महंगे शोरूम से शॉपिंग करवाता है ताकि वो दिखने में एकदम पटाखा लगे और वैसी ही लगे जैसी एक प्लास्टिक सर्जन की वाइफ होनी चाहिए। फिर शाम को वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर सुनहरी झांट उसे कहती है कि एक बार मैं तुम्हारी वाइफ से मिल लूं, उसके बाद रात को मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाऊंगी। अभी सुनकर घुसेड़ू लाल खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा हथियार तो पहले से ही खड़ा होकर सलामी दे रहा है। तभी वहाँ पर बिल्लो रानी भी आ जाती है, जो कि महंगे कपड़ों में एकदम पटाखा लग रही थी। फिर वो उन लोगों के सामने झाइलों वाली हरकतें करने लगती है और सुनहरी झांट से कहती है कि मैंने सुना कि तुम दोनों ने उस रात घचाघच किया था। अब इस पर सुनहरी झांट घबरा जाती है और कहती है कि वो गलती से हो गया था, लेकिन इस पर बिल्लो रानी कहती है कि चलो किसी को तो इसने संतुष्ट किया, नहीं तो मेरे टाइम पर तो इसका खड़ा भी नहीं होता था। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसको देखकर सुनहरी झांट भी समझ जाती है कि ये दोनों डिवोर्स लेकर बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बिल्लो रानी को उसके बच्चों का फोन आता है और वो सुनहरी झांट के सामने ही उससे बात करने लगती है। अभी देखकर सुनहरी झांट कहती है कि तुम दोनों के बच्चे भी हैं, जिस पर घुसेड़ू लाल कहता है कि हाँ, वो गलती से थोड़े से हो गए थे। अब ये सबसे बिल्लो रानी घबरा जाती है और अपनी गांड उठाकर वहां से चली जाती है।
फिर गुसेड़ूलाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये जानकर मुझ पर गुस्सा आ रहा है, जिस पर सुनहरी झांट कहती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो और अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। इस पर गुसेड़ूलाल कहता है कि मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है और मैं तो उनके बिना रह भी नहीं सकता। तभी सुनहरी झांट कहती है कि मुझे तुम्हारे बच्चों से भी मिलना है, जिस पर गुसेड़ूलाल कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुसेड़ूलाल बिल्लो रानी के बच्चों से मिलने जाता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों को एक दिन के लिए मेरे बच्चे बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब बच्चे इसके लिए मान तो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस सब के बदले हमें भी कुछ चाहिए। गुसेड़ूलाल पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, जिस पर लड़की कहती है कि मैं तो एक एक्टर बनना चाहती हूँ, तो मेरी एक्टिंग स्कूल की फीस तुम दोगे। और वहीं लड़का कहता है कि मुझे तो हवाई जाकर डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करनी है, इसलिए तुम मुझे हवाई ले जाओगे। लेकिन गुसेड़ूलाल उसे इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए वीडियो गेम कैसा रहेगा, जिसके साथ मैं तुम्हें खूब सारी गेम्स भी दे दूंगा। ये सुनकर लड़का कहता है कि ठीक है, वैसे तो मैं मानता नहीं, लेकिन हम ये डील डन कर सकते हैं। जिसके बाद अगले दिन वो सभी गेम जोन में मिलते हैं, जहाँ पर गुसेड़ूलाल सुनहरी झांट को अपने बच्चों से मिलवाता है। वो बताता है कि ये है मेरी बेटी सुई धागा और ये है मेरा बेटा टूटी चप्पल। अब सुनहरी झांट उनको देखकर बहुत खुश होती है और सुई धागा से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस पर सुई धागा कहती है कि काश मैं भी तुम्हारे लिए यही कह पाती, क्योंकि तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी पापा की आंखों का तारा थी। हम सब मस्ती करते थे, घूमते फिरते थे और साथ में बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन अब इन सब से मुझे क्या मिला, हफ्ते में सिर्फ 1-1.5 घंटा अपने बाप और उसकी छिनाल गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके बाद वो रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद वो सभी साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान गुसेड़ूमल जब कुछ लेने के लिए जैसे ही वहां से उठकर जाता है, तभी वहां पर टूटी चप्पल मायूस होने का नाटक करने लगता है और कहता है कि पिछले साल मेरे डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हवाई ले जाएंगे और डॉल्फिन के साथ स्विमिंग कराएंगे, लेकिन अब उन्होंने मुझे बिना बताए ही ये ट्रिप कैंसिल कर दी। सुनहरी झांट पूछती है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से। अभी सुनकर सुनहरी झांट गुस्सा हो जाती है, जिस पर गुसेड़ूलाल कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि पहले हम सभी हवाई जाएंगे ताकि हम सब मिलकर वहां पर मजे कर सकें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी अपना सामान पैक कर हवाई जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर गुसेड़ूलाल कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक 6 साल के बच्चे ने मुझे चूतिया बना दिया। इस पर बिल्लो रानी कहती है कि भैंचोद ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अगर तुम उसे सब कुछ सच बता देते तो ये सब होता ही नहीं। तभी वहां पर सुनहरी झांट भी आ जाती है और कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर बब्बन बवासीर भी पहुंच जाता है और आते ही बिल्लो रानी को चूसने लगता है। फिर वो सभी को बताता है कि मैं वही हूँ जिसके साथ इस आइटम का अफेयर चल रहा है। कहता है कि मेरा जोगिंदर जहरीली के बिना एक पल भी मन नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ हवाई चलता हूँ। इसके बाद वो अपनी जीभ निकालकर उसे चाटने लगता है, लेकिन तभी बिल्लो रानी उसे पकड़कर साइड में ले जाती है और उससे पूछती है कि भोसड़ी के तू यहाँ पर करने क्या आया है। बब्बन बवासीर बताता है कि अब मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि कल मैंने अपनी लंड की फोटो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भेजी थी, लेकिन वो फोटो उसके हस्बैंड ने देख ली। वो साला एक आर्मी मैन है और अब वो मेरी गांड ठुकाई करने आता ही होगा, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ हवाई चल रहा हूँ। फिर वो सभी हवाई पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही वो एक होटल में जाते हैं अपने रहने के लिए एक रूम बुक करने। वहीं होटल मैनेजर बताता है कि आपकी रिजर्वेशन तो नहीं है, तो आपका हुआ एक रात का $12,000। अभी सुनकर गुसेड़ूलाल की गांड फट जाती है और वो उसे कहता है कि भोसड़ी के $12,000 एक रात के, क्या बिस्तर सोने का है या बाथरूम में हीरे लगे हैं, या तो फिर आज रात मियाँ खलीफा मेरे साथ सोने आ रही होगी। मैनेजर कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके इस आइडिया के बारे में मैं सोचूंगा। अब गुसेड़ूलाल के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे वो रूम लेना पड़ता है। फिर रात को वो सभी साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर सुनहरी झांट बब्बन बवासीर से पूछती है कि आप क्या काम करते हो, जिस पर वो बताता है कि मैं भेड़ों का बिजनेस करता हूँ और उन्हें ऑनलाइन बेचता हूँ। वो बताता है कि जोगिंदर जहरीली भी मुझसे ऐसे ही मिली थी, वो मुझसे भेड़ लेने आई थी। सुनहरी झांट पूछती है लेकिन ऐसा क्यों। इस पर बब्बन बवासीर बताता है क्योंकि इसे भेड़ों के बाल काटने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, ये अपने झांट के बाल कभी नहीं काटती। अभी सुनकर बिल्लो रानी के दिमाग का बोसड़ा हो जाता है और वो गुसेड़ूलाल से कहती है कि भैंचोद अब बहुत हुआ, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती और मैं उस भोसड़ी वाले को जान से मार दूंगी। गुसेड़ूलाल उससे कहता है कि प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरे लोड़े लग जाएंगे। अब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर खूंखार भोसड़ी आती है जो कि बिल्लो रानी की क्लासमेट थी। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी भी जगह आती हो। फिर वो उसे अपने पति आईपॉड से मिलवाती है और बताती है कि ये वही आदमी है जिसने आईपॉड बनाया था। फिर उसका पति बताता है कि मुझे उसको बनाने का आइडिया तब आया जब मैं इसको घोड़ी बनाकर इसकी पीछे से बजा रहा था। फिर बिल्लो रानी भी उसे गुसेड़ूलाल से मिलवाती है और कहती है कि ये मेरा पति है और ये एक प्लास्टिक सर्जन है। फिर खूंखार भोसड़ी उन्हें साथ में डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन बिल्लो रानी उन्हें मना कर देती है और कहती है कि हम तो दिन रात सिर्फ गचागची करते रहते हैं, इसलिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर अगले दिन गुसेड़ूलाल अपने बच्चों को गोल्फ खिलाने लेके जाता है,
जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ नाटक करने आए हैं ताकि सुनहरी झांट को ये लगे कि तुम लोग मेरे साथ बहुत खुश रहते हो। इसके बाद वो सभी साथ में फोटोज खिंचवाते हैं ताकि वो बाद में इनको सुनहरी झांट को दिखा सके कि गुसेड़ू लाल अपने बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद शाम को सुनहरी झांट गुसेड़ू लाल के पास आती है और उसे कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना आज तुम पूरी रात मेरे कोयले की खान में खुदाई करो। जिसके बाद वो उसके सामने पूरी नंगी हो जाती है। अब उसको नंगी देखकर गुसेड़ू लाल का घोड़ा खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से अपनी खदान खोलकर रेडी रहो, मैं बस अभी आता हूँ। लेकिन तभी उसे बिल्लो रानी का फोन आता है और वो उसे बताती है कि खूंखार बोसड़ी ने हमें आज रात को डिनर पर बुलाया है। लेकिन गुसेड़ू लाल उसे मना कर देता है और कहता है कि आज नहीं, आज मुझे खुदाई करनी है। लेकिन तभी बिल्लो रानी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ, तो प्लीज तुम मुझे मना मत करो। अब गुसेड़ू लाल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो आज की रात सुनहरी झांट को बब्बन बवासीर के साथ बाहर भेज देता है और खुद बिल्लो रानी के साथ मिलकर खूंखार बोसड़ी और आईपॉड के साथ डिनर करने आ जाता है। इसी दौरान वहां पर एक कंपटीशन हो रहा होता है जिसको देखकर खूंखार बोसड़ी कहती है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। अब क्योंकि बिल्लो रानी को भी शो ऑफ करना था, इसलिए वो भी कह देती है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। फिर उन दोनों के बीच में एक डांस कंपटीशन होता है जिसमें वो दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। फिर इसके बाद एक फाइनल कंपटीशन होता है जो कि कपल्स के बीच में था। इसमें उन दोनों को एक नारियल को बिना हाथ लगाए उसे अपने पेट से खिसकाकर मुंह तक लेकर आना था। लेकिन इसी दौरान जब आईपॉड से वो नारियल गिर जाता है तो वो उसे बिना छुए उसे अपनी गांड से ही उठा लेता है। पर वहीं बिल्लो रानी और गुसेड़ू लाल काफी अच्छा खेल रहे होते हैं और वो ये कंपटीशन जीत जाते हैं। फिर वापस आने पर उन्हें सुनहरी झांट मिलती है जो गुसेड़ू लाल को बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और एक अच्छे फादर भी, और मुझे भी तुम्हारे जैसा ही एक हस्बैंड चाहिए था, इसलिए हम दोनों कल ही यहाँ पर शादी कर लेते हैं। तभी वहाँ पर बिल्लो रानी भी आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि सुनहरी झांट और गुसेड़ू लाल कल शादी कर रहे हैं तो वो मायूस हो जाती है क्योंकि अब वो भी गुसेड़ू लाल को पसंद करने लगी थी। लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को हम गुसेड़ू लाल को देखते हैं जिसे शादी की बात सुनने के बाद रात को नींद तक नहीं आ रही थी क्योंकि अब उसे भी बिल्लो रानी से प्यार हो गया था। फिर अगली सुबह जब बिल्लो रानी उदास बैठी होती है तो खूंखार बोसड़ी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। इस पर बिल्लो रानी उसे सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि वो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो मेरे बॉस हैं जिनकी अभी कुछ ही देर में शादी होने वाली है। कहती है कि शायद मुझे उनसे प्यार हो गया था लेकिन अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। अब ये सुनकर खूंखार बोसड़ी भी उसे सच बता देती है और कहती है कि मेरे पति ने कोई भी आईपॉड नहीं बनाया, बल्कि वो तो एक जुआरी है और हम अगले महीने डिवोर्स ले रहे हैं क्योंकि वो एक गे भी है। इस पर बिल्लो रानी कहती है कि कल जब उसने अपनी गांड से नारियल उठाया तभी मैं समझ गई थी कि इसे डंडा देना नहीं बल्कि लेना पसंद है। इसी दौरान वहाँ पर गुसेड़ू लाल आता है और उसे कहता है कि मैं सुनहरी झांट से शादी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए सही इंसान है। मेरे लिए सिर्फ तुम ही सही हो क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिससे मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, और जब भी मैं तुम्हें अपने क्लिनिक में हंसते हुए देखता हूँ तो मेरा वो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे से शादी करोगी? अब ये सुनकर बिल्लो रानी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गुसेड़ू लाल और बिल्लो रानी शादी कर लेते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। वहीं सुनहरी झांट को भी अपनी ही उम्र का एक बास्केटबॉल प्लेयर मिल जाता है जिसके कुछ सालों बाद वो दोनों भी शादी कर लेते हैं। फिर गुसेड़ू लाल बताता है कि जिस वेडिंग रिंग से मैं हमेशा भागता रहता था वो फाइनली मैंने आज पहन ही ली क्योंकि मैंने उस लड़की से शादी की है जो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी और मुझसे हमेशा प्यार करती रहेगी। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।